दोस्तों, ये चढ़ती जवानी और बेलगाम हवस की कहानी मेरी सगी बहन और मेरे बीच की है। दोस्तों, मेरा नाम राज है। मैं मुंबई का रहने वाला हूँ और पढ़ाई के चलते पुणे हॉस्टल में रहता हूँ। मेरी उम्र 24 साल है। मेरे परिवार में मम्मी पापा, बड़ा भाई और 2 बड़ी बहन हैं। दोनों बहनों की शादी हो गई है और बड़ा भाई पढ़ाई के सिलसिले में बाहर रहता है। बड़ी बहन का नाम मुस्कान है और वह 30 साल की है और वह बहुत गोरी है। और छोटी बहन का नाम सपना है, उसका उम्र 24 साल है। मेरी दोनों बहनें ऐसी हैं कि जिन्हें देखकर बूढ़े से बूढ़े व्यक्ति का भी जवानी उफान मार दे। बात 2 साल पहले की है, जब त्योहार के चलते सब लोग घर पर इकट्ठा हुए थे, पर बड़े जीजा जी काम के चलते और भाई अपने इंटरव्यू के चलते नहीं आ पा रहे थे। सुबह की बात है, बड़ी दीदी नहाकर हॉल में तैयार होने लगी, जहां पर मैं पहले से ही मौजूद था। लाइट के सामने खड़े होने के कारण पेटीकोट में उसका जवानी साफ दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर मेरे अंदर का जवानी उफान मारने लगी। इसी घटना के चलते मेरा नजरिया मेरी बहन के लिए बदल गया और मैं अपनी बहन के साथ 61-62 खेलने के लिए सोचने लगा। पर भाई बहन के रिश्ते की वजह से मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी बहन को ही 61-62 खेलने के लिए तैयार किया जाए। तो मैंने अपनी बहन की सहेली नेहा के नाम से एक फेक फेसबुक अकाउंट बनाया और उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। कुछ समय बाद बहन ने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और मैसेज किया और कहा, नेहा कैसी हो? फिर मैंने रिप्लाई दिया, जो कि मैं नेहा नाम से फेक अकाउंट बनाया था। मैंने कहा, बस अच्छी हूं, और तुम कैसी हो और कहाँ हो? मेरी बहन मुस्कान ने कहा, बस कट रही है, अभी तो गांव में घर पर हूं। फिर मैं बोला, क्या फट रही है? किसने फाड़ दी तेरी? मेरी बहन मुस्कान ने जवाब दिया, अरे फट नहीं, कट रही है। फाड़ने वाला कौन है? मैं बोला, क्यों फाड़ने वाले जीजा जी कहाँ चले गए? बहन, अरे यार, वे तो काम के चलते बाहर ही रहते हैं, 2-3 महीने में ही घर पर आना होता है। फिर मैं बोला, अरे तभी तो तुम्हारी बातों में मिठास नजर नहीं आ रही। मुस्कान, अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, वह तो बस यूं ही। और तुम अपना सुनाओ, हमारे जीजा जी कहाँ हैं? वे तुझे खुश रखते हैं या नहीं? मैं बोला, अरे अब मुझसे भी क्या छुपाती हो, मैं तुम्हारे बचपन की सहेली हूं। तुम्हारी बातों में हवस की कमी अलग झलक रही है। जहां तक मेरी बात रही, तो मेरे पति भी तो बाहर ही रहते हैं, पर मैं उनकी कमी खलने नहीं देती हूं। फिर मेरी बहन मुस्कान ने जवाब दिया, अरे हवस नहीं, बस समय कम बिता पाते हैं, और तुम्हारे पति बाहर रहते हैं तो तुम कैसे उनकी कमी झेलती हो? फिर मैं जवाब दिया, एक सीक्रेट बात पूछूं, तुमसे सच सच बताना? मुस्कान, हाँ पूछो। मैं सच सच बताओ, तुम्हारा 61-62 करने का मन नहीं करता क्या? फिर मेरी बहन मुस्कान बोली, हाँ करता तो है, पर कर भी क्या सकती हूं? फिर मैं बोला, किसी और से गर्मी शांत कर लो। बहन बोली, कैसी बातें कर रही हो, किसी और से कैसे? मैं बोला, क्यों तुम्हारा पति या फिर मेरा पति 2-3 महीने बिना किसी के साथ घोड़सवारी के रह सकते हैं? क्या तुम ही बताओ? बहन, हाँ मर्द तो होते ही हैं, कुत्ते की पूंछ इतना समय बिना किसी के साथ 61-62 के नहीं रह सकते। मैं बोला, तो सोचो, जब वे और किसी के साथ 61-62 कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं किसी के साथ कर सकते? बहन, हाँ बात तो तुम सही कह रही हो, पर किसी और से किससे? मैं बोला, किसी बाहर के लड़के को फंसा लो। बहन ने जवाब दिया, नहीं यार, उसमें पकड़े जाने और ब्लैकमेल का डर होता है। मैं बोला, वह तो तुम सही कह रही हो। बहन, कोई और उपाय बताओ ना, जिससे कि मेरी भूख शांत हो जाए। मैं बोला, एक उपाय तो है जिसका उपयोग मैं खुद के लिए भी करती हूं, पर तुम शायद कर नहीं पाओगी। बहन ने पूछा, बताना यार, मैं सब करने की कोशिश करूंगी। मैं बोला, लगता है तेरी जवानी उफान मार रही है। बहन बोली, सच बताऊं तो हाँ, बिना 61-62 गेम खेले रहा नहीं जाता। बताना यार, तू क्या करती है? मैं बोला, पहले एक वादा कर कि मैं जो बताऊंगी तू उसे करने की पूरी कोशिश करेगी। बहन, हाँ बता यार, मैं हर संभव प्रयास करूंगी। मैं बोला, तो सुन, तू अपने भाई से साथ घोड़सवारी कर ले। फिर बहन बोली, क्या बात कर रही है, तू पागल तो नहीं हो गई? भाई के साथ कोई ऐसा करता है क्या? मैं बोला, मैं तो करती हूँ, देख इसमें कई फायदे हैं। एक तो तेरा भाई किसी को बताएगा नहीं और ब्लैकमेल करने का भी कोई डर नहीं है, और साथ ही साथ पकड़े जाने का भी डर नहीं। अगर तू चाहेगी तो वो तेरा हर बात मानेगा। बहन, हाँ बात तो तेरी सही है, पर भाई के साथ तू पागल है, कोई और उपाय हो तो बता। मैं बोला, देख मेरे पास तो यही एक उपाय है जिसे मैं भी काफी समय से आजमा रही हूँ, और ये सुरक्षित भी है। और रही बात तेरी ना करने की, तो तड़पती रह 61-62 करने के लिए। देख, एक तो तेरा भाई जवान भी है, और वह भाई होने से पहले एक जवान लड़का है जिसकी भी कुछ जरूरतें होती हैं। बहन, हाँ वह तो सब ठीक है,
पर भाई के साथ कैसे? मैं बोला, देख तूने वादा किया था और अब तू अपना वादा तोड़ रही है। बहन, चल ठीक है, मैं कोशिश करके देखती हूँ, और ठीक लगा तो ही करूंगी वरना नहीं। पर कैसे देखूं कि वह भी मेरे साथ 61-62 करना चाहेगा? मैं बोला, अपने भाई को रिझा, उसे अपनी ओर आकर्षित कर अपने संतरे उसके सामने दिखा। बहन, अच्छा, मैं प्रयास करके देखती हूँ। चल ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। फिर मैं अपने रूम में सोफे पर बैठकर मोबाइल चलाने लगा। तभी दीदी रूम में आकर झाड़ू लगाने लगी और अचानक से उनकी साड़ी नीचे फर्श पर जा गिरी, जिसे देखकर ऐसे लग रहा था कि उनका चढ़ती जवानी उफान मार रही है। फिर अचानक से दीदी मेरे पास आई और कहने लगी, सोफे के पीछे काफी धूल हो गई है, और वह झुककर पीछे धूल साफ करने लगी, जिसे देखकर मैं पागल सा होने लगा था। फिर मैं किसी तरह से अपने आप को संभाला। जब दीदी जाने को हुई तो उनकी साड़ी सोफे में फंस जाने से वह अचानक से मेरी गोद में आ गिरी, जिसकी वजह से मेरा पप्पू उनके पीछे वाले दरार में फंस गया। मैंने कहा, दीदी क्या कर रही हो, मेरे ऊपर से उठो। तो कहने लगी, बस अभी साड़ी निकाल लूं जरा, जिसकी वजह से मेरे अंदर का हैवान जाग गया। मैंने भी मौके का फायदा उठाते हुए उनको हाथ से पीछे मार दिया और उनकी मुंह से आह आह की आवाजें निकाल गई। पर मैंने उन्हें सॉरी कहा तो उन्होंने बोला, कोई बात नहीं। यह कहते हुए एक प्यारी सी स्माइल पास की और वहां से चली गई। उसके कुछ समय बाद दीदी का मैसेज आया, यार नेहा, मेरा छोटा भाई तो बड़ा ठरकी है, वह तो अपनी बड़ी बहन के साथ ही क्रिकेट खेलना चाहता है। वह तो अच्छा हुआ घर पर सब थे, नहीं तो आज ही पटक कर मेरे साथ 61-62 खेलने लगता। मैं बोला, अच्छा, अब तू ही सोच ले कि तुझे भाई के साथ क्रिकेट खेलना है या फिर जीजा जी का इंतजार करना है। बहन बोली, नहीं यार, अब नहीं रहा जाएगा। उसका पप्पू तो मेरे पीछे वाले दरार में घुस ही गया था। अगर घर पर कोई नहीं होता तो शायद मैं भी खुशी खुशी इसके साथ 61-62 गेम खेल लेती। मैं बोला, जब कोई घर पर ना हो तब कुछ ऐसा करना कि वह ना चाहकर भी तेरे साथ क्रिकेट खेल सके। फिर उसके बाद मैं शाम को खाना खाकर दिन की सब बातों को याद करते करते ना जाने कब सो गया। सुबह उठकर देखा तो छोटी दीदी जा चुकी थी। घर पर केवल मम्मी पापा और बड़ी दीदी ही थे। उसके बाद मैं नाश्ता करके दोस्तों के साथ बाहर घूमने चला गया। जब शाम को मैं आया तो देखा मम्मी पापा कहीं जा रहे थे। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि नानी की तबीयत खराब है तो उन्हीं से मिलने जा रहे हैं, जल्दी ही वापस आ जाएंगे, और मुझे कहा कि घर पर ही दीदी के साथ रहना। शाम को दीदी ने खाना बनाया और हमने साथ में खाया। उसके बाद मैं टीवी देखने लगा। तभी फेसबुक पर मैसेज आया, यार नेहा, आज घर पर कोई नहीं है, कुछ बता जिससे कि मैं अपने भाई के साथ 61-62 गेम खेल सकूं। फिर मैं फेसबुक पर जवाब दिया, देख क्रिकेट तुझे खेलना है तो जाने तुझे क्या करना है, बस यही कहूंगी कि मौका अच्छा है, हाथ से मत जाने देना, बेस्ट ऑफ लक। कुछ समय बाद दीदी हॉल में आई और वहां पर पड़े बेड पर बैठ गई और टीवी देखने लगी। थोड़ी देर के बाद उसने कहा, भाई आज शरीर ज्यादा काम करने की वजह से कुछ ज्यादा ही दर्द कर रहा है, क्या तुम मेरे पैर दबा दोगे? मैंने कहा, क्यों नहीं दीदी, आप पेट के बल लेट जाओ, मैं दबा दूंगा। उसके बाद दीदी पेट के बल लेट गई और मैंने धीमे धीमे हाथों से पैरों को दबाना चालू कर दिया और साथ ही साथ हल्के हाथों से सहलाने लगा, जिसका दीदी प्रतिक्रियात्मक मजा लेने लगी। कुछ समय इसी तरह चलने के बाद दीदी बोली, मैंने सुना है कि मसाज कराने से दर्द बहुत जल्दी सही हो जाता है, तेरा क्या ख्याल है? मैं, हाँ सुना तो मैंने भी यही है। दीदी, तो ऐसा कर मेज पर रखे हुए तेल से मालिश कर दे जरा। मैं, ठीक है दीदी, अभी करता हूँ। उसके बाद मैंने तुरंत पैरों तेल लगाकर हल्के हाथों से मालिश करना शुरू कर दी। दीदी जरा घुटनों के ऊपर भी कर देना, काफी दर्द हो रहा है। उसके बाद मैं घुटनों के ऊपर कोमल हाथों से मालिश करने लगा, जिसका दीदी बखूबी मजा उठा रही थी। बहन बोली, अरे कहीं नाइटी तेल से खराब तो नहीं हो रही है? मैं, हाँ बिगड़ तो रही है थोड़ी बहुत। बहन बोली, तो ऐसा कर नाइटी को निकाल दे। मैं, क्या निकाल दूं? बहन बोली, हाँ निकाल दे, जिससे सही से मालिश हो जाए। तभी दीदी बोली, जरा कमर पर भी कर देना। उसके बाद हल्के हाथों से कमर पर मालिश करने लगा। दीदी, अरे जरा पीठ और गर्दन पर भी मालिश कर देना, बहुत दर्द हो रहा है आज पूरे शरीर में। मैं, ठीक है दीदी, करता हूँ। उसके बाद मैं पीठ और गर्दन पर मालिश करने लगा, जिससे दीदी धीमी आवाज में आह आह की आवाजें निकाल रही थी। कुछ समय इसी तरह चलने के बाद दीदी बोली, ऊपर का हुक भी खोल देना, कहीं तेल से ना खराब हो जाए। मैंने दीदी की बात को अनसुना कर दिया। तभी दीदी बोली, सुना नहीं तूने, ऊपर का हुक खोल दे, नहीं तो तेल से खराब हो जाएगी। मैं बोला, पर दीदी, इससे तो आपके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं रहेगा। दीदी बोली, तो क्या हुआ,
कोई देख थोड़ी रहा है यहाँ पर, और फिर मालिश भी अच्छे से कर सकता है तू। उसके बाद मैंने दीदी की कपड़े निकाल के फेंक दिया। अब दीदी मेरे सामने ऊपर से पूरी तरह से अर्धनग्न अवस्था में हो गई, जिसे देखकर मैं अपना आपा खोने लगा और मेरा पप्पू पेंट फाड़ कर निकलने को तैयार था। तभी दीदी बोली, मेरा एक काम करेगा? मैंने कहा, हाँ दीदी कहो तो आप। दीदी बोली, मेरे पीछे वाले हिस्से पर भी मालिश कर दे। मैं बोला, क्या पीछे वाले हिस्से पर भी? पर मैं कैसे कर सकता हूँ? दीदी, जैसे अभी कर रहा है, बहुत दर्द हो रहा है पीछे वाले हिस्से में, कर देना प्लीज, अब तो बस यही दर्द रह गया है। मैं ठीक है दीदी, अभी कर देता हूँ। फिर दीदी अपनी आंखें बंद करके लेट गई। मैंने भी समय के मिजाज को देखते हुए अपने सारे कपड़े निकाल दिए और निर्वस्त्र होकर मालिश करने लगा। अब दीदी पूरी तरह गर्म हो चुकी थी, मुंह से आह आह की आवाजें निकालने लगी। मैंने पूछा, क्या हुआ दीदी? तो बोली, कुछ नहीं, दर्द काफी है ना, इसलिए थोड़ा आराम मिला है। अब हम दोनों के लिए अपने आप को संभाल पाना मुश्किल था। मेरी बहन बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गई थी। कुछ समय बाद दीदी मुझसे लिपट गई और मैंने भी उनका साथ देने लगा। यह सब लगभग 10 मिनट तक चलता रहा। फिर दीदी बोली, ओ मेरे राजा, अब मेरी गर्मी शांत कर दे। दोस्तों, दीदी पूरी तरह से उत्तेजित हो गई थी और मैं मौके का फायदा उठाकर दीदी के साथ 61-62 गेम खेलने लगा। और फिर लगभग 20 मिनट बाद मैं शांत हो गया। फिर मैं अपने पप्पू को खड़ा कर दिया और फिर दीदी के साथ 61-62 करने लगा और लगभग 25 मिनट बाद मैं दोबारा शांत हो गए और दीदी का भी बहुत दिनों का गर्मी शांत हो गया था। अगले दिन पापा मम्मी के आ जाने से पहले ही दीदी के साथ 2 बार 61-62 गेम खेल चुका था। अब जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं दीदी के साथ 61-62 गेम खेलता हूँ। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, ऐसी ही सच्ची कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।